स्वागत है आपका कथा कुंज एफएम पर। आज मैं आपको सुनाऊंगी मेरी खुद की लिखी कहानी विवाह। तो आइए सुनते हैं कहानी विवाह मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। निशा बेटा, चाय पियोगी? हाँ मम्मी जी, बना रही हूँ। अरे नहीं, तुम बैठो, मैं बना लेती हूँ। रोज़ तुम ही तो चाय बनाती हो। कोई नहीं मम्मी, मैं फ्री हूँ, मैं चाय बना लूँगी, फिर बैठ के खूब गप्पे मारेंगे। हाँ निशा, तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। चाय की चुस्की के साथ बातों का सिलसिला शुरू हुआ। देखो निशा, तुम यह मत समझना कि मैं तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए ये सब बातें बता रही हूँ, पर तुम्हारा कुछ बातें जान लेना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारी शादी को ऐसे तो 1 साल होने को आ गया, पर तुमने ध्यान दिया होगा कि 1 साल में हमारी रिश्तेदारी में जो भी शादियां पड़ी, मोहित उसमें नहीं गया। हाँ मम्मी जी, मैं सोच रही थी कि इन्हें छुट्टी नहीं मिलती होगी शायद। नहीं निशा, छुट्टी की तो कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल एक बात है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ तुम्हें कैसे बताऊं। एक लड़की थी मिनी, मोहित से उसकी सगाई हुई थी। वह छत पे जो कमरा है ना, जिसमें चारों तरफ शीशे लगे हैं, मोहित और मिनी अक्सर उसमें बैठ के घंटों बातें करते। मैं भी कुछ नहीं कहती थी, दोनों की सगाई जो हो चुकी थी, जल्दी शादी होने वाली थी। मोहित और मिनी एक दूसरे के संग बड़े खुश दिखाई देते थे। चांदनी रात होती तो वह कमरा बड़ा सुंदर लगता। मैं भी सोच के खुश रहती कि मोहित को अपना पसंदीदा जीवन साथी मिल गया है। लेकिन फिर अचानक मिनी ने घर आना बंद कर दिया। 2 महीने हो गए, एक बार भी वो मोहित से मिलने नहीं आई। मोहित जब मिनी के घर उससे मिलने गया, तब उसकी मम्मी ने कहा कि वह अपने भाई के पास दिल्ली गई हुई है। मिनी का फ़ोन स्विच ऑफ आता था। उसके घर फ़ोन मिलाओ तो कुछ न कुछ बहाना करके वो लोग फ़ोन रख देते थे। मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा। क्या बात थी, कहीं मिनी की तबीयत खराब तो नहीं है? तब तुम्हारे पापा जी सब हाल चाल पता करने उसके घर कानपुर गए। तब मालूम पड़ा कि मिनी की तो सगाई हो चुकी है और सिर्फ 15 दिनों में ही शादी होने वाली है। जानती हो किससे? मेरी देवरानी के बेटे से। देवरानी का बेटा आईएएस अफसर बन गया था ना। जैसे ही मिनी के माँ बाप को यह बात मालूम पड़ी, उन्होंने झट से रिश्ता भेज दिया और मेरी देवरानी ने रिश्ता कबूल भी कर लिया। हालांकि वह जानती थी कि मिनी और मोहित की शादी की बात चल रही है। ना जाने किस चीज़ का बदला लिया उन लोगों ने मुझसे। शायद मुझसे कुछ रूठ ही रही होगी। मोहित को जब यह बात मालूम पड़ी तो वह बिल्कुल टूट गया। ऐसे तो तुम जानती हो ना कि मोहित की नौकरी कोई खराब नहीं है, लेकिन आईएएस के नीचे तो कुछ छोटी ही कहलाएगी ना। फिर 15 दिनों के अंदर मिनी की शादी हो गई। अच्छा, वो अपनी मीनाक्षी भाभी? हाँ मीनाक्षी, हम सब उसे प्यार से मिनी बुलाते थे। तब से मोहित ने सब जगह जाना आना छोड़ दिया। परिवार की कोई भी शादी होती तो मोहित उसमें ना जाता। लेकिन अब तो उसकी बुआ के बेटे की शादी है। बुआ से मोहित को बहुत प्यार है, वह भी उसे बहुत लाड़ करती हैं। बहुत आग्रह करने पर मोहित शादी में जाने को तैयार हो गया है। लेकिन निशा, तुम्हें सतर्क रहना होगा। 5 सालों के बाद मोहित मिनी को देखेगा। रिश्ता टूटने के बाद हमने कैसे मोहित को संभाला है हम ही जानते हैं। कितने डॉक्टर को दिखाया, कितनी दवाइयाँ चली, कितने इलाज हुए, तब जाके वह वापस नौकरी पे जा पाया। मम्मी जी, मैं ध्यान रखूंगी, मोहित का भी और अपना भी। ठीक है बेटा, शादी में अच्छे से तैयार होके रहना। अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है और इस बात को दिल पे ना लगाना। तुम मुझसे पूछती थी ना, मोहित ऊपर छत वाले कमरे में कभी क्यों नहीं जाता, वह कमरा हमेशा बंद क्यों पड़ा रहता है? यही कारण है। शायद मोहित की कुछ पुरानी यादें उस कमरे से जुड़ी हुई हों। जी मम्मी जी, मैं समझ रही हूँ। दिन बीतते गए और शादी में जाने का दिन आ गया। निशा का बहुत दिल चाह रहा था कि एक बार वो मीनाक्षी को देखे। ऐसी कौन लड़की होगी जो अपने पहले प्यार को छोड़ के सिर्फ रुतबे के लिए किसी और की हो गई? उसका चरित्र कैसा होगा, वह देखने में कैसी होगी? शादी में सभी लोग आ गए, लेकिन निशा की आंखें तो मिनी
और उसके पति को ढूंढ रही थी। मोहित सबके बीच में जाके बहुत खुश था। सच में मोहित की बुआ जी उससे बहुत प्यार करती थी और उनका बेटा भी मोहित को हाथों हाथ ले रहा था। मोहित को खुश देख के निशा भी बहुत खुश थी। मोहित ने बहुत सालों के बाद गाना गाया। मोहित का गला बहुत ही सुरीला है। तभी कमरे में एक सन्नाटा सा छा गया और मोहित ने गाना गाना बंद कर दिया। निशा ने पलट के देखा, एक बड़ी सुंदर सी युवती सामने से चली आ रही थी। छोटे कटे बाल, छरहरा शरीर, सुंदर गहने और पारदर्शी झलकती साड़ी। उसे देखकर किसी की भी निगाह उस पर 1 मिनट को तो अटक ही जाए। तभी किसी ने कहा, अरे आओ मीनाक्षी। मैं पहचान ही नहीं पाई मीनाक्षी भाभी को। मैंने फोटो में तो उन्हें देखा था, लेकिन सामने से तो वो और भी सुंदर हैं। उनके पीछे अतुल भैया आ रहे हैं। अतुल भैया और उनका देखने में कोई मेल नहीं है। अतुल भैया नाटे कद के, गोल मटोल प्रकृति के हैं, सर पे हल्के बाल, लेकिन चेहरे पे पढ़ाई लिखाई की आभा है। तभी मुझे मम्मी की कही बात याद आई। मैंने तुरंत पलट के मोहित को देखा, पर मोहित वहां से उठ के जा चुके थे। मैंने आस पास देखा, मोहित बुआ जी के पास बैठे थे। मैं भी वहां से उठ के जाने लगी। तभी मीनाक्षी भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, निशा, मुझसे मिले बिना ही चली जा रही हो। मैं तुम्हारी देवरानी हूँ, पहचाना नहीं? और मोहित तो मुझे देखते कहाँ चला गया। अभी तो बड़ी महफिल जमी थी मेरे आते ही। निशा को मीनाक्षी की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, ना उसकी बात करने का तरीका, ना लहजा। निशा भी 12वीं कक्षा को गणित पढ़ाती थी। दिमाग तो उसका भी तेज था। जैसे ही उसने सुना था कि मिनी का पति अतुल एक IAS ऑफिसर है, निशा ने उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया था। उसे अपने पति की बेइज्जती का बदला लेना था। वह सिर्फ एक मौके की तलाश में थी और वह मौका मीनाक्षी ने उसे दे दिया। निशा ने कहा, अरे भाभी, भैया कहाँ हैं? मुझे भी तो मिलवाइए अपने हैंडसम हंक से। मीनाक्षी का मुंह छोटा सा हो गया। हैंडसम? अतुल को हैंडसम तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, उसके चेहरे पे पढ़ाई लिखाई की आभा जरूर थी। मीनाक्षी ने बड़े गरूर से अपने पति से निशा को मिलवाया। यह है कमिश्नर अतुल गुप्ता। निशा उनसे बड़ा घुल मिल के बात करने लगी। थोड़ी देर में उसने अतुल से ढेरों ऐसी बातें कर ली जो शायद मीनाक्षी अभी तक नहीं कर पाई थी। पढ़ाई लिखाई से जुड़े होने के कारण निशा बात करने में बहुत होशियार थी। पेरेंट टीचर मीटिंग में माँ बाप से बातें कर करके वह इस कला में निपुण थी। थोड़ी देर में ऐसे लगने लगा कि अतुल और निशा गहरे दोस्त हैं। दोनों चाय पीने लगे। मीनाक्षी पास से उन्हें देख रही थी। उसे लग रहा था, निशा में ऐसा क्या है, इतना घुल मिल के तो अतुल ने कभी उससे बात नहीं की। थोड़ी देर में मीनाक्षी ने देखा कि निशा और अतुल मोबाइल में कुछ देख के हंस रहे हैं। मीनाक्षी से देखा नहीं गया। उसने निशा से कहा, तुम्हें बुआ जी बुला रही हैं। निशा खूब समझ गई कि मीनाक्षी का क्या मतलब है। उसने अतुल से कहा, भैया, मैं भी थोड़ी देर में आपसे फिर से मिलूंगी। कह के वह आगे गई तो मिनी ने निशा की कलाई पकड़ ली और कहा, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। मैं जानती हूँ तुम स्कूल में टीचर हो। अपनी टीचरी अपने घर में रखना, मेरे पति पे डोरे मत डालना। इस बार निशा ने उसे तिरछी निगाहों से देखा और बोली, अगर कोई औरत चाहे तो किसी भी आदमी को अपने बस में कर सकती है, लेकिन ना मेरा चरित्र ऐसा है, ना संस्कार, जो अपने पति को छोड़ के या होने वाले पति को छोड़ के दूसरे को रिझाऊं। इस कला में तो आप माहिर हैं। कह के वह वहां से चली गई। मोहित थोड़ी दूर पर बैठा कॉफी पी रहा था। उसके साथ बुआ जी भी थी और उनका बेटा भी था। मोहित को हंसता बोलता देख के निशा ने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद अतुल भी वहां आ गया और मीनाक्षी भी। मीनाक्षी को वहां देख के मोहित फिर से असहज हो गया। तब निशा ने मीनाक्षी से कहा, मीनाक्षी, हमारी छत पर एक बड़ा खूबसूरत सा कमरा है। कितना सुंदर बनवाया था मोहित ने। सच मजा ही आ जाता है। चांदनी रात में मैं और मोहित तो अक्सर वहां बैठ के कॉफी पीते हैं। अभी हम सब कॉफी पी रहे हैं ना, तो मुझे उस कमरे की याद आ गई। यह बात निशा को कहनी थी कि मीनाक्षी के चेहरे का रंग उड़ गया। मोहित इस बात को नहीं सुन पाया, ना ही अतुल, लेकिन मीनाक्षी बिल्कुल असहज महसूस करने लगी। बस जल्दी से अतुल का चेहरा देखने लगी कि अतुल को कहीं इस चीज की भनक ना लग जाए। निशा ने उसे एक तिरछी मुस्कान दी और मीनाक्षी समझ गई थी
कि उसका पाला किससे पड़ा है। उसके बाद उसने निशा और मोहित से दूरी बना ली। ना उसने मोहित को उसके बाद तंग किया, ना ही निशा से उलझने की हिम्मत की। मोहित निशा के साथ बहुत खुश था और मीनाक्षी को पूरी तरह भूल चुका था। अभी आप सुन रहे थे आज की कहानी विवाह। कहानी आपको कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और जुड़े रहें हमारे चैनल से। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।